सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। मंडे को मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी भी है हमारी, तो कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने मिड कैप का भी वीडियो बना दिया था अभी 2 दिन पहले, तो वो आप वो भी देख सकते हो। और एक चीज मैं आपको और बोलना चाहूंगा, देखो रैशनल रहोगे जितना मार्केट में जितना आप रैशनल रहने वाले हो, उतना ही आपके सक्सेस के चांसेस ज्यादा होंगे। अगर आप ये सोचोगे कि मार्केट में, मैंने सोचा है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा और मैं बाइंग का ही ट्रेड बनाऊंगा, तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए मैं हर वीक जो एनालिसिस करता हूँ, उसमें दोनों साइड की एनालिसिस करता हूँ, मैं कभी भी एक साइड की आपको कहानी नहीं बताता हूँ। ठीक है। लास्ट वीक भी थंबनेल मेरा बोलता है कुछ भी, मैं थंबनेल पे लिख सकता हूँ कि मैं, मुझे ये लगता है, लेकिन मैं एनालिसिस, आप अंदर मेरा वीडियो देखोगे तो दोनों साइड की आएगी, क्योंकि तो नेगेटिव कमेंट्स थोड़े से मैं अवॉइड करता हूँ। अगर आप यहाँ देखोगे, लास्ट वीक भी हमने बात करी थी कि अगर मार्केट 22,200 के ऊपर निकलता है, क्योंकि मार्केट एक रेंज बना रहा है, तो अगला टारगेट मार्केट का ये वाला जो हाई है 22,500 तक, वहां तक आ सकता है। आप मेरा लास्ट वीक का वीडियो देखना, आप समझ जाओगे। और सेलिंग का हमारे ये बाइंग का लेवल था, और सेलिंग का लेवल हमने दिया था 21,832। मार्केट सेलिंग में नहीं आया, बाइंग में भी फ्राइडे को टारगेट आया हमारा, क्योंकि लेवल ही हमारा फ्राइडे को एक्टिवेट हुआ है, थर्सडे को एक्टिवेट हुआ है, मतलब फ्राइडे को तो छुट्टी थी। लेकिन आप उसी हिसाब से काम करोगे, आपको दोनों साइड की एनालिसिस करनी पड़ेगी, आप एक साइड अपने व्यू के प्रति बायस नहीं हो सकते। ये सबसे पहला रूल है मार्केट में। ठीक है। अब आगे क्या हो सकता है इसके बारे में बात करेंगे। कहीं ना कहीं मार्केट में अब दोबारा से हमारा एक ऑल टाइम हाई के आसपास से घूमा है मार्केट, ऑल टाइम हाई तो मार्केट ने नया हिट नहीं करा है, लेकिन यहाँ से अब क्या करेक्शन आएगा, यहाँ से फ्रेश पोजिशन बनेगी, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपने, जैसा हम हमेशा करते हैं, वीकली और डेली चार्ट पे। सो गाइस, सबसे पहले मैंने वीकली चार्ट लगा लिया। अगर वीकली चार्ट को मैं पढ़ने की कोशिश करूं, तो मार्केट में कहीं ना कहीं फिर से एक बाइंग देखने को मिली हमें। फ्राइडे को जिस तरह का मार्केट में मोमेंटम आया, हमारे इंट्राडे के लेवल्स के सारे टारगेट्स हमारे आ गए थे लास्ट में, लेकिन जो सेल ऑफ आया है 200 पॉइंट के आसपास का, 250 पॉइंट के आसपास का, उसने थोड़ा सा बायर्स के मन में कंफ्यूजन क्रिएट करा है। लेकिन उस कंफ्यूजन को भी ज्यादा अपने दिल से लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में जब भी एक रैली आनी होती है, उससे पहले बायर्स को बाहर करने के लिए चीजें होनी होती हैं। बट जैसा मैंने कहा, एनालिसिस हमेशा दोनों साइड की होगी। अगर मैं सबसे पहले वीकली चार्ट देखूं, तो वीकली चार्ट में लास्ट वीक क्या हुआ था, अगर मैं देखूं सबसे पहले, अगर स्ट्रक्चर की बात करूं, तो स्ट्रक्चर क्या कहता है, स्ट्रक्चर ये कहता है कि मार्केट इस लेवल को एक रेसिस्टेंस ले रहा था, मार्केट ने ब्रेकआउट करा, होल्ड करने की कोशिश करी, इसको 2 हफ्ते ऊपर गया। इसके बाद मार्केट ने यहाँ से एक नीचे आके इस रेंज का ब्रेकडाउन करके दिखाया हमें, इसका लो भी ब्रेक करा, तो मार्केट ने नीचे यहाँ तक का, अगर मैं यहाँ पे लेवल मार्क करूँ, नीचे कहाँ तक गया, नीचे गया आपका 21,700 तक। लेकिन अब वीकली चार्ट पे किस तरह की कैंडल बनी थी, सपोर्ट था, सपोर्ट पे हैमर बनी, मार्केट में इसका हाई ब्रेक होते ही एक अच्छा मूवमेंट आने की उम्मीद थी, 300 पॉइंट का मूवमेंट आया, लेकिन ये एक ही दिन में आया। ठीक है। अब यहाँ पे ज्यादा रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। मार्केट में कहाँ रुका, मार्केट में अगर मैं इन दो कैंडल्स का हाई देखूं, तो अगर इसका हाई देखोगे 22,525, इसका देखोगे 526, इसका देखोगे जो हमारा थर्सडे को हाई लगा 22,516। मैंने आपको पहले भी, आई थिंक हमने 2-3 हफ्ते पहले भी एक एनालिसिस करी थी, जब मार्केट 22,500 के आसपास था, कि जब तक मार्केट 22,555 के ऊपर, मार्केट उसके ऊपर क्लोज नहीं करता 30 मिनट की कैंडल, तब तक हम नेक्स्ट रैली नहीं देखेंगे। तो आज भी मेरा अभी भी वही स्टैंड है कि 22,560 के ऊपर 30 मिनट की क्लोजिंग चाहिए हमें, और ऊपर की तरफ टारगेट हमारे पास नहीं है, क्योंकि ऑल टाइम हाई है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं हमेशा, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, इसके ऊपर आपको प्राइस ऑब्जर्वेशन करनी होती है। मेरी प्राइस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, हमेशा 22,800 वाला लेवल हमेशा रुकता है। अदरवाइज, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, इंट्राडे में आपको 50 पॉइंट के ब्लॉक बनाने होते हैं, और अगर वीकली एनालिसिस कर रहे हो या कोई पोजीशन बना रहे हो, तो वहां पे 150 पॉइंट के ब्लॉक बना सकते हो। तो 560 के ऊपर पहला टारगेट आप रख सकते हो अपना, 22,700 के आसपास का, 750 रख सकते हो। सेकंड टारगेट मुझे ऐसा लगता है 22,800, 22,850 तक मार्केट इस रैली में जा सकता है। और मार्केट क्योंकि काफी टाइम बाद ये ब्रेक करेगा, तो मार्केट काफी ऊपर भी जा सकता है, तो उसके लिए हम देखेंगे। लेकिन अभी के लिए 300 पॉइंट के आसपास का टारगेट मैं दूंगा आपको इस वीक, जो मुझे लग रहा है हो सकता है एक ही दिन में आ जाए, क्योंकि मार्केट मोमेंटम करता है, तो 200-300 पॉइंट मार्केट के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है। सेलिंग की बात करें अगर हम, तो इसको मैं हटा देता हूँ। सेलिंग कहीं ना कहीं मार्केट में अभी यहाँ पे तो नहीं दिख रही मुझे, वीकली चार्ट पे इन लेवल्स को मैं हटा देता हूँ, उनका कोई काम नहीं है। और अब इसको भी हटा देते हैं। सेलिंग अभी यहाँ पे वीकली चार्ट के हिसाब से कोई तो कुछ नहीं दिख रही, वीकली चार्ट के हिसाब से बहुत दूर लेवल मिलेगा आपको, ये के 750 का लेवल मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में, अगर मैं डेली चार्ट को इससे सिंक करूँ, तो एक बार डेली चार्ट पे भी देख लेते हैं। डेली चार्ट पे अगर मैं जाता हूँ, तो बाइंग के लिए तो बिल्कुल ठीक, जैसे मैंने बताया। यहाँ पे एक दिक्कत तो हो रही है वैसे, अगर मैं यहाँ पे आपको एक चीज और दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर आप ये ट्रेंड लाइन बनाओगे, तो ये ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट हुआ है, एक तरह से कह सकते हो आप, कि मार्केट में यहाँ पे ट्रेंड लाइन टूटी, मार्केट ऊपर गया और यहाँ पे रीटेस्ट करा, और यहाँ पे अगर मार्केट इसका लो तोड़ता है, तो एक सेलिंग आ सकती है। लेकिन हम लेवल थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा हमें सेलिंग के लिए। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, तो एक पैटर्न फॉर्मेशन में है, लेकिन वो फॉर्मेशन में बनेगा नहीं बनेगा, इसके कहने के चांसेस थोड़े कम है। अगर मैं रेंज देखूँ, तो जिस रेंज को मार्केट ने तोड़ा है 22,200 की रेंज को, तो उसके नीचे में ट्रेड करना चाहिए। लेकिन क्योंकि मार्केट में 22,000 इसके आसपास ही होगा, तो मार्केट में जब तक हम सेलिंग की पोजीशन नहीं बना सकते, अब जब तक मार्केट 22,000 के नीचे नहीं जाएगा, तो सेलिंग का लेवल हमारा सीधे सीधे 21,950 के आसपास का रहेगा। 21,950 मतलब कहाँ पे, ये जो 3 कैंडल है, अगर आप देखो ये वाला जो जोन है, इस जोन के नीचे मार्केट को आना चाहिए, तब जाके मार्केट में सेलिंग करेंगे हम। तो इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करके लेवल बता देता हूँ आपको। 22,000 के नीचे भी डिसाइसिवली 30 मिनट की क्लोजिंग चाहिए हमें,
हम यहाँ पे लेंगे इसका लेवल 21,950 के आसपास का। ठीक है, 21,950, इसको थोड़ा सा मैं और एडजस्ट कर देता हूँ, 21,950। ठीक है, 21,950 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो। इस केस में टारगेट कहाँ यहाँ तक का आ सकता है हमारा, सीधे 21,550 तक का। तो यहाँ पे 400 पॉइंट दिख रहे हैं, बट हम यहाँ पे थोड़ा सा पहले निकलने की कोशिश करेंगे कि 600 के आसपास का लेवल रखेंगे। 300 350 पॉइंट नीचे, 300 350 पॉइंट ऊपर। अब इसके बीच में पोजिशनल ट्रेड कोई नहीं बनेगा आपका, जो आप होल्ड करने के लिए बनाते हो, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ बार बार। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इंट्राडे के में, इंट्राडे से पहले वीकली में हमें और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। वैसे तो अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट में कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई के आसपास से रेसिस्टेंस लिया है, अच्छा सेल ऑफ आया है, कंटिन्यूएशन हो सकती है। अगर मैं आपको ग्लोबल मार्केट्स दिखाऊं तो ग्लोबल मार्केट्स में काफी पॉजिटिव है। अगर आप देखो 160 पॉइंट के आसपास कुछ एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है आपको, यहाँ पे 36 पॉइंट दिखाएगा आपको 22,500 के आसपास ही, यहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इसका ट्रेडिंग व्यू का चार्ट, तो यहाँ पे 160 दिखा रहा है, तो थोड़ी कंफ्यूजन है। ठीक है, तो यहाँ पे बाइंग के लेवल से हो गए, सेलिंग के लेवल से हो गए, इसमें भी टारगेट ब्रेक करना है आपको। तो फर्स्ट टारगेट आप 850 के आसपास का रखोगे, 820 के आसपास का। सेकंड टारगेट आप रखोगे 615 का, 820 850। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी पोजीशन बना सकते हो वीकली एनालिसिस के हिसाब से बाइंग और सेलिंग में। अब हम बात कर लेते हैं कि इंट्राडे में मंडे को क्या लेवल्स रहेंगे हमारे। तो गाइस अब मैंने लगा लिया 15 मिनट का चार्ट, और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, देखो ये जो लास्ट में सेल ऑफ आया है, ये थोड़ा सा मार्केट में लोगों को काफी इसने परेशान करा होगा। काफी लोगों को इन्होंने पोजीशन कैरी ओवर नहीं करनी थी, क्योंकि अगर ये सेल ऑफ नहीं आता तो काफी लोग कैरी करके लेके जाते। तो ये हो सकता है मार्केट में एक ट्रैप हो, और मंडे अगर मार्केट कैप ओपन हुआ और ब्रेक करता है तब हमें एक मूवमेंट मिल सकता है। तो बाइंग के लिए हमारा इंट्राडे का लेवल बिल्कुल ठीक है। हम यहाँ पे इसको भी, इंट्राडे को हम 530 तो नहीं, आई थिंक बाइंग में भी हमें थोड़ा सा सेफ ही चलना चाहिए। 550 का ही लेवल लेंगे हम, 555 के आसपास का। ठीक है, एक मिनट, ये क्या हो रहा है। ठीक है, 557 के आसपास। इसमें इंट्राडे में हमारे पास कोई टारगेट नहीं है, तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ 50 पॉइंट का ब्लॉक बनाना है हमें। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 605 के आसपास का। सेकंड टारगेट आपका मैक्सिमम जो मैं देख रहा हूँ 640 के आसपास का। इंट्राडे की बात कर रहा हूँ मैं, पोजिशन वाले तो फिर भी कैरी कर सकते हैं। और अगर आप इंट्राडे में कर रहे हो और आपको लग रहा है कि मार्केट डे हाई के आसपास बंद हो रहा है, तो आप वहां पे भी कन्वर्ट करके उसको कैरी करके लेके जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर 22,800 का टारगेट दिख रहा है मुझे, जो 22,550 के ऊपर निकलेगा। अब सेलिंग कहाँ करनी है। अब सेलिंग के लिए अगर आप देखो, जो जोन था जो ब्रेक नहीं हो रहा था, वो जोन था आपका ऑलमोस्ट ये 22,200 के आसपास का जोन। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा। अगर आप देखो यहाँ पे मार्केट बार बार रुक रहा था, ठीक है, इस जोन पे या इस जोन पे मार्केट बार बार रुक रहा था, तो इसके अंदर जब आएगा मार्केट तब सेल ऑफ कर सकते हैं। अब इसके अंदर आने के लिए हमें थोड़ा सा और यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी लेवल की। तो इसको मैं 22,200 की जगह इसको लेके जाता हूँ 22,180 के आसपास, 175 के आसपास। यहाँ पे गैप भी पड़ा हुआ है वैसे तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे, हम 22,150 के नीचे ही सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो चीजें हो सकती हैं। अब मान लो मार्केट यहीं पहले गिरता आ रहा है, फ्लैट ओपन हुआ और गिरता है नीचे मान लो, तो मार्केट में 22,150 के आसपास आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे हो सकता है इस तरह की हैमर कैंडल बन जाए और इसके हाई ब्रेक करे, तो यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बन सकती है 70 से 80 पॉइंट के लिए इंट्राडे के लिए। और अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज करता है, मान लो कैंडल क्लोज करता है, फिर रिटेस्ट करके फिर नीचे जाता है, तो यहाँ पे आप सेलिंग की पोजीशन बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से करना है हमें। इस केस में टारगेट क्या रहेंगे, टारगेट मुझे ऐसा लगता है यहाँ तक क्या आ सकते हैं इजिली, 22,026 तक के मैक्सिमम टारगेट यहाँ तक के रहेंगे। फर्स्ट टारगेट आप कितना रखोगे, फर्स्ट टारगेट रखोगे आप 22,097। 22,026 की जगह हम इसको 22,050 रखते हैं, 22,040 या 50। ठीक है, 100 पॉइंट के आसपास टारगेट हमें यहाँ मिल सकता है, 100 पॉइंट यहाँ मिल सकता है। अब थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 343 पे मार्केट है। 550 तक वेट करोगे तब भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, नीचे करोगे तब भी वेट करना पड़ेगा। 5 मिनट के चार्ट पे मैं देख लेता हूँ अगर कोई और लेवल निकल रहा है। वैसे तो मुश्किल है, मेरे को लगता है तो मुश्किल ही है। सेलिंग का लेवल हमारे पास यही आ रहा है, बाइंग का लेवल यही आ रहा है। अब इसके बीच में अगर घूमेगा मार्केट, तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हो या 50 MA स्ट्रेटेजी लगा सकते हो। मैंने काफी सारी स्ट्रेटेजी आपको राइट हैंड साइड पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें डाला हुआ है, तो वहां देख सकते हो। बाकी मैं कल बैंक निफ्टी का वीडियो डाल दूंगा, मिड कैप निफ्टी का ये वीडियो देख सकते हो आप। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो। थैंक यू सो मच।